हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टिश्यू। टिश्यू में अपन आज बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। अपन ने पहले वीडियो में कनेक्टिव और एपिथेलियल की बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। ये मूवमेंट में फंक्शन होता है, ये मूवमेंट करवाते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में अपन बात करें तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं उसमें पावर होती है कॉन्ट्रैक्शन करवाने की, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। ऑल मसल्स कंटेन बंडल्स ऑफ फाइबर। सारी मसल्स के पास बंडल्स ऑफ फाइबर होता है, और ये क्या होता है, रन इन अ सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन की तरफ जाते हैं इनके फाइबर्स के बंडल। ये जो होती है, इनको क्लासीफाई करा है मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप्स में। तो ये 3 टाइप्स कौन सी है? तो ये 3 टाइप्स है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल। वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल। वॉलेंट्री मसल की बात करें तो इसको अपन स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, और ये कंट्रोल ऑफ विल, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, मतलब ये अपने द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ठीक। और आगे इसकी बात करें तो ये अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। अनब्रांच फाइबर्स इसमें होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक। और दीज फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ये फाइबर्स। फिर अपन बात करते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। देख लीजिए वॉलेंट्री मसल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये देखिए, ये है अपनी बाइसेप और ट्राइसेप। ये अगर अपन जब चाहे तब रिलैक्स करवा सकते हैं, जब चाहे जब अपन कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं इनवॉलेंट्री मसल की। तो इनवॉलेंट्री मसल जो होती हैं वो स्मूथ मसल भी इसको बोलते हैं, और ये अपने कंट्रोल में नहीं होती, नॉट कंट्रोल बाय विल। इट इज़ प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन, और ये इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन और यूट्रस। स्टमक, इंटेस्टाइन और यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसी होती हैं? इट कंटेन लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स। लॉन्ग स्पिंडल शेप फाइबर्स होते हैं इसमें, विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस, और सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है। दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये काय से जुड़े होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। ठीक है। दीज मसल्स आर कंट्रोल बाय ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ये मसल्स जो होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? अपन नहीं कर सकते तो कौन करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अपन देखिए इसकी बात करें, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्मूथ मसल स्टमक में कहाँ पाई जाती है? स्टमक में और यूट्रस में। तो ये देखिए स्टमक की मसल्स। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन और यूट्रस में पाई जाती है, मैंने बताया था। कार्डियक मसल्स की, कार्डियक मसल्स नाम से ही पता चलता है कहाँ पाई जाएगी? हार्ट में, फाउंड ओनली इन हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट, ये शॉर्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं इसके। शॉर्ट होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ब्रांच फाइबर्स होंगे। न्यूक्लियस जो होगा वो सेंट्रल में होगा, सेंटर प्लेस्ड होगा। उसके बाद द कार्डियक मसल इज़ नॉट कंट्रोल बाय विल, और ये अपने कंट्रोल में नहीं होती। इसको देख लेते हैं अपन, ये कैसी दिखेंगी। ये देखिए, कार्डियक मसल कुछ इस टाइप की दिखती है, ब्रांचिक मसल फाइबर, ये होती है हार्ट की मसल्स। तो ये अपना मसल्स वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मसल टिश्यू अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ख़त्म करने के बाद अपना जो आखिरी टिश्यू होता है वो होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरॉन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शंस को। तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये है अपना नर्वस टिश्यू, जो कि 3 टाइप के मैटर से बना होता है। एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर, और एक होता है न्यूरोजीलिया। ग्रे मैटर जो होता है वो नर्व सेल बनाता है, वाइट मैटर जो होता है वो नर्व फाइबर बनाता है, और जो न्यूरोजीलिया होता है वो सपोर्टिंग करता है सेल को, टिश्यू को सपोर्ट करता है। काय में सपोर्ट करता है? होल्ड करके रखता है और सपोर्ट करके रखता है नर्व सेल को और नर्व फाइबर को। अब ये है न्यूरॉन।
न्यूरॉन जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन जो होता है उसमें होते हैं नर्व सेल, एक्सोन और डेंड्राइट्स। कुछ इस टाइप का आपका नर्वस टिश्यू दिखता है। इसमें आपका ये है सेल बॉडी, इसको अपन सोमा भी बोलते हैं। ये है एक्सोन और आपका ये है डेंड्राइट्स, ये है आपके डेंड्राइट्स। तो ये तीन चीज़ मेन है जो अपन इसमें पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए और अच्छे डायग्राम से आप इसको समझिए। ये होता है डेंड्राइट्स, ये होता है सेल बॉडी जिसको अपन सोमा भी बोलते हैं। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, ये होती है माइलिन शील्ड, ये होता है एक्सॉन, और एक्सॉन के आसपास होती है एक शील्ड जिसको बोलते हैं अपन माइलिन शील्ड, और ये होता है एक्सॉन का टर्मिनल। ये एक्सॉन यहाँ से स्टार्ट होके सेल बॉडी बना के फिर यहाँ से स्टार्ट होके पूरा, और ये एक्सॉन टर्मिनल से निकलता है। अब इसके अलग अलग क्या क्या फंक्शन है इसके, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनके स्पेसिफिकली। तो वापस मैं एन मुर्गेश में आ जाता हूँ। तो एन मुर्गेश में नर्व सेल दिया है, लेकिन अपन इसको सेल बॉडी और सोमा भी जो अपन ने अभी देखा वो बोलते हैं। तो नर्व सेल मतलब सेल बॉडी और सोमा। तो नर्व सेल जो होता है वो क्या होता है, नर्व सेल हैज़ न्यूक्लियस एंड हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस होता है और प्रोटोप्लास्ट होता है। द बॉडी ऑफ द नर्व गिव राइज टू नर्व फाइबर, और जो बॉडी होती है नर्व सेल की वो किसको, नर्व फाइबर को राइज करती है। फिर उसके बाद एक्सॉन की बात करें तो ये एक मेन फाइबर होता है विच अराइज फ्रॉम द बॉडी, जो कि बॉडी से अराइज होता है नर्व सेल की या सेल बॉडी की। और ये क्या क्या काम करता है, इम्पल्स पास करता है थ्रू एक्सॉन। एक्सॉन एक इम्पल्स पास करता है ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इम्पल्स पास करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं शॉर्ट फाइबर्स अराइज फ्रॉम द बॉडी। ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि बॉडी से अराइज होते हैं, नर्व सेल की या सेल बॉडी की या फिर सोमा भी बोल सकते हैं जिसको अपन। ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को टूवर्ड्स सेल बॉडी, सेल बॉडी से इम्पल्स करते हैं, किसको, कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को। फिर ये एक नया अपने पास टर्म आया साइनेप्स। यहाँ पर एक टर्म आया साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होता है उसको समझिए। साइनेप्स जो होता है वो जंक्शन होता है बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन, और डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन का। दो न्यूरॉन है तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन और एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स का जो जंक्शन होता है, उनके बीच का जो जंक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। ये साइनेप्स क्या होता है इसको और अच्छे से समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास डिक्शनरी है, इसमें लिखा है साइनेप्स की डेफिनेशन। ये जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच का, जहाँ पर सिग्नल पास होते हैं। कहाँ, जहाँ पर सिग्नल पास होते हैं। फिर लिखा है दैट टू न्यूरॉन्स डू नॉट कनेक्ट बट दे सेपरेट बाय गैप। दो न्यूरॉन कनेक्ट नहीं होते, ये गैप से सेपरेट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट, उस गैप का अपन ने नाम दिया साइनेप्टिक क्लिफ्ट। व्हेन अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास अलोंग अ न्यूरॉन, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है किसी न्यूरॉन से तो वो रीच करता है साइनेप्स पे पहुंचता है, और ये क्या कॉज करता है, ये एक रिलीज करता है केमिकल को जिसको अपन ने नाम दिया है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को रिलीज करता है कोई भी सिग्नल, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल्स अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लिफ्ट, और क्या करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। जब ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाता है साइनेप्टिक क्लिफ्ट से, तो ये वापस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से अपना सिग्नल काम करता है, और इसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। उसके बाद अपन बात करते हैं माइलिन शील्ड की। तो ये शील्ड जो होती है वो कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है एक्सॉन को कुछ नर्व से। एक्सॉन ऑफ सब नर्व प्रोटेक्ट करती है एक्सॉन को, ठीक है। नर्व विच कंटेन दिस शील्ड, जो नर्व इस शील्ड को कंटेन करती है उसको अपन बोलते हैं मेड्यूलेटेड नर्व।
मेडुलेटेड नर्व बोलते हैं। और जो इसको नहीं कंटेन करती है, नॉट कंटेन, जो नर्व इसको नहीं, ये शील्ड जिनके पास नहीं होती है उसको अपन बोलते हैं नॉन मेडुलेटेड नर्व्स। मेडुलेटेड नर्व्स के पास न्यूक्लियस होती है, जिनके पास शील्ड होती है उसको अपन बोलते हैं मेडुलेटेड नर्व, और उसके पास न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म आता है न्यूरोलीमा। अब इसका मतलब क्या होता है? द न्यूक्लियस लाइज इन बिटवीन द माइलिन शील्ड एंड आउटर कवरिंग, कॉल्ड न्यूरोलीमा। न्यूक्लियस जो होता है वो आउटर कवरिंग, न्यूरोलीमा और माइलिन शील्ड के बीच में होता है। ये रहा न्यूक्लियस, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोलीमा। फिर अपन बात करते हैं नोड ऑफ रेनवियर की। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है? इंटरप्शन फाउंड इन माइलिन शील्ड। रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरप्शन फाउंड होता है माइलिन शील्ड पे, उसको बोलते हैं अपन नोड ऑफ रेनवियर। तो ये देखिए, नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शील्ड पे ये इंटरप्शन फाउंड होता है, हर इंटरवल पे ये फाउंड होता है, तो इसको अपन बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो ये आपका नर्वस टिश्यू ख़त्म हुआ, और इसी टाइप में पूरे अपने टिश्यू अपन ने पढ़ लिए हैं। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट BMLT चैनल को BMLT स्टडी मटेरियल पाने के लिए।